हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है समीर काजी साहब, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। आज मराठवाड़ा लेवल पर उन्होंने मीटिंग ली है विभागीय आयुक्त कार्यालय में। क्या हुआ इस मीटिंग में, क्या डिसाइड किया है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, हमारे चैनल में आपने टाइम दिया है। सबसे पहले सवाल यह है कि शहर में आज आप आए हैं और विभागीय आयुक्त कार्यालय में जो मीटिंग हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई? आज हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय में जो बैठक ली है, विभागीय आयुक्त साहब के सहकार्य से वक्फ एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस है। वक्फ बोर्ड के कामकाज में हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ दिक्कतें आ रही थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर, ये सभी दिक्कतों को कैसे हम दूर कर सकते हैं और इसका अवेयरनेस और उसका डिस्कशन करने के लिए हमने एक बैठक बुलाई थी। जिस बैठक में आयुक्त साहब ने मराठवाड़ा के विभागीय सारे पुलिस सुपरिटेंडेंट, SP और सारे कलेक्टर्स और सारे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को इस मीटिंग बैठक में बुलाया गया था। और हमारी तरफ से जो नया कानून हमारे देश में लागू हुआ है, उस कानून में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं वक्फ एक्ट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, कुछ GRs है गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको दिक्कत आ रही थी, उस सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है। उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सर्वे कैसे होगा, ये सारी डिस्कस की गई है। और उन्हें भी जो कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन्स को भी, कुछ सवालात थे उनके, उसको भी हमने चर्चा करके क्लियर किया है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो इशू थे, जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी पर बिना वक्फ बोर्ड की NOC लिए और बिना लोकल अथॉरिटी की परमिशन लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हुए है, उस ताल्लुक से भी हमारी चर्चा हुई है, जिसका ट्रायल हमारा छत्रपति संभाजी नगर में चल रहा है। और वो उसमें जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की NOC नहीं ली है और जिन्होंने वक्फ कॉर्पोरेशन की परमिशन नहीं ली, ऐसे इमलाक को खाली करने का काम चालू है। लेकिन उसमें हमने एक राहत भी दी है कि जो 2014 के लीज रूल के मुताबिक हमारे किराएदार बनेंगे, हम उनके लिए NOC की मुहैया करेंगे, जिसकी वजह से वो उनका इमलाक, उनका मकान बचा सकते हैं। इस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ काम थे कि जो सेक्शन 52 का इम्प्लीमेंट होता था, इम्प्लीमेंट होने में दिक्कत आती थी। पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कुछ सवालात थे जब हमारा वक्फ अधिकारी जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पुलिस सुपरिटेंडेंट से भी सारे बातचीत की। और इस बैठक में हमें अहम कॉपरेशन मिला है। विभागीय आयुक्त जो है हमारे जितेंद्र पापड़कर जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे निर्देश दिए हैं। इन इलीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी शहर में आपके हुए, उसका सर्वे वक्फ अधिकारी के सहकार्य से कर कलेक्टर से मिलकर चर्चा कर उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने भी निर्देश दिया है। इस तरीके से हमने इस डिवीजन में मीटिंग ली है। ऐसे महाराष्ट्र के 6 डिवीजन है, ये 6 के 6 डिवीजन में हम ये इस तरीके की बैठक लगाने वाले हैं। और इसके पीछे हमारा करने का मकसद ये है कि हमारा जो वक्फ है, वो प्रॉपर्टी जो वंशाय वक्फ ने जिस मकसद से वाकिफ की है, वक्फ की है, उसको हम कामयाब कर सके, उसको बचा सके, ये हमारा मकसद है। उसकी शुरुआत हमारी आज से होगी। देखा जाए तो औरंगाबाद में काफी धार्मिक स्थल है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं पुरानी, 700-800 साल पुरानी, हरसूल में भी, इधर और भी शहर में। तो उनको बचाने के लिए और उनके रोड में से शिफ्ट करने के लिए क्या प्रोविजन है, उसका क्या कुछ चर्चा हुई इस पर? देखिए, कोई भी ज़मीन अगर गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए ली जाती है तो उसको एक प्रोसीजर होता है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन कर उसका जो भी मुबदला है, कंसिडरेशन है, वो उस संबंधित व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। और उसी तरह वक्फ एक्ट में भी लैंड एक्विजिशन को लेकर एक सेक्शन 91 है, उसके अंदर सारे प्रोविजंस दिए गए कि वक्फ की ज़मीन को पब्लिक पर्पस के लिए अगर लेना है तो उसका क्या प्रोविज़न है, वो सारे प्रोविजन सेक्शन 91 में दिए हैं। तो जो यहाँ पर दिक्कतें आ रही है हमारी मस्जिदों के लिए, तो उसके लिए उस कानून की प्रोविजन के तहत हम सभी को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड बना ही है मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान की हिफाजत के लिए। तो उसके लिए हम कानून के दायरे में रहकर आखिरी दम तक उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जो हेरिटेज में आ रही है, जो अपने से वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, जो लीज पर है अपने वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, ऐसी मस्जिदों को भी बचाएंगे। जो 12 से 15 मस्जिद है जो औरंगाबाद शहर में, देखिए, जितने भी वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स को सेक्शन 91 के तहत और
आर्कोलॉजिकल का भी एक्ट है अलग से, अगर वो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आती है तो ये सारे कानून के दायरे में रहकर उसको आखिरी दम तक हम बचाने की कोशिश करेंगे। कंचनवाड़ी और बेरी बाग के भी लोग जो है अपने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं, तो वो लोगों के लिए क्या प्रोविजन है, क्या देखिए, वो आ उसके रहे हैं लिए अपने मैंने पास लिस्ट पर? बार बार क्लियर किया है कि जो लोग हमारे पास 2014 के लीज रूल के मुताबिक किराएदार अगर बनना चाहते हैं तो हम जरूर उनका वेलकम करेंगे और उनको किराएनामा देंगे बनाकर, उनको एनओसी भी देंगे जिससे उनको लोकल अथॉरिटी से परमिशन मिल जाए। अतिक्रमण को लेकर क्या कहेंगे, क्या डिस्कस हुई आज मीटिंग में, क्या निर्णय लिया? अतिक्रमण को लेकर जो है रेवेन्यू एक्ट में कुछ प्रोविजन है और सेक्शन 54 के इम्प्लीमेंट है, उसके बाद सेक्शन 52A जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जिसके ऊपर हम क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर कर सकते हैं। इस मामले में हम कितनी कार्रवाई इन इंक्रोचर के खिलाफ जिन्होंने हमारी प्रॉपर्टी ली है कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हमारी अहम डिस्कस हुई। कल कमिश्नर जी श्रीकांत साहब से हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जिन लोगों को एनओसी मिलेंगे उन्हें ही मुबदला दिया जाएगा, उसे कैसा देखते हैं? देखिए, वही बात मैंने अभी कहा है कि जो वक्फ मिल्कियत पे बिना किसी परमिशन के बैठा है जी, अपनी प्रॉपर्टी समझकर या इलीगल डॉक्यूमेंट के जरिए से, तो उन लोग को वो कारपोरेशन के जरिए से एमआरटीपी एक्ट के प्रोविजन के तहत वो तो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर तो कार्रवाई होने ही वाली है। लेकिन 2014 में एक लीज रूल आया था, उसके अंदर पर्पजेस दिए हैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। उन पर्पजेस के उस कानून के तहत अगर हमें कोई मांग करता है कि हमें आपका किराएदार बनना है तो हम जरूर उनको वेलकम करेंगे, उनको एनओसी देंगे और उनके मकान वो इस जरिए से अपने लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेकर रेगुलाइज कर बचा सकते हैं। किस तरह से अतिक्रमण में जो लोग जा रहे हैं और जो प्रॉपर्टी जा रही है उनको बचाने के लिए कुछ ठोस इक़दाम क्या है? हमने कमेटी बनाई है इधर छत्रपति संभाजी नगर के अंदर, वो कमेटी अपना सर्वे का काम कर रही है। जल्द ही उसका रिपोर्ट आएगा, अगर पार्टली भी रिपोर्ट आता है तो हम पार्टली वर्क शुरू कर देंगे और उसके ऊपर जैसे जैसे रिपोर्ट बनते जाएगा उसे वैसे हम उसके ऊपर काम चालू रहेगा। क्या नागरिकों को आह्वान करेंगे अतिक्रमण को लेकर? मैं यहाँ पर संभाजी नगर औरंगाबाद के जितने भी नागरिक हैं उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आप वक्फ की मिल्कियत पर बैठे हैं, वक्फ की ज़मीन पर बैठे हैं, तो ये ज़मीन अल्लाह की है, इसका मालिक अल्लाह है। वाकिफ़ ने इसको कौम की ज़रूरत पूरी करने के लिए, गरीब मुसलमानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए वक्फ किया है। तो ये ज़मीन अगर हमारे इस्तेमाल में है तो इसको वक्फ के रूल के हिसाब से आपने इस्तेमाल करने चाहिए, जिसकी वजह से जो है तो वक्फ का हमारे मंशा वाकिफ़ का वक्फ पूरा हो जाएगा मंशा, और आपका भी जो मकान है वो लीगल हो जाएगा, जिससे आपको 2014 की लीज रूल के हिसाब से आप आइए हमारे पास, हम आपको वेलकम करेंगे और लीज रूल के मुताबिक कानून में जो भी तरतूद है तरतूद के हिसाब से आप सबको राहत देंगे। हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोई अगर हमारे पास कानून के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो हम उसके लिए मजबूर है, हम जो भी कानून में प्रोविजन है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। खबरस्तान भी देखा जाए तो काफी खबरस्तान टूटने वाले हैं, उसके लिए कैसा देखते हैं? कब्रिस्तान क्यों टूटेंगे? जो रोड वाइडनिंग में जा रहे हैं, रोड वाइडनिंग तो मैंने अभी कहा ना, सेक्शन 19 में जो 91 में जो भी प्रोविजन है उसके तहत हम लोकल अथॉरिटी से या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे डिस्कस करेंगे कि उसके बाद उसमें क्या ऑप्शन निकल सकता है, उसको चर्चा करके उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम वो इदारा आखिर तक बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम है ही बचाने के लिए। जी, इसी तरह मैं जो अभी वापस एक बार वही पूछ रहा हूँ, जो 700 से 800 साल पुरानी मस्जिद और दरगाह है वो पूरी रोड में आ रही, तो उससे क्या हेरिटेज में भी है और अपने पास भी उसका रजिस्टर्ड है, तो उससे बचाने के लिए में तो उनको प्रोटेक्शन है ही, लेकिन अगर वो हेरिटेज है तो हेरिटेज का भी एक प्रोटेक्शन है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी एक अलग से प्रोटेक्शन है, तो वो वैसी इंस्टीट्यूट्स को तो बिल्कुल टच नहीं कर सकते, हेरिटेज को हमारा कानून है, तो उसके तहत हम बात करेंगे। ऐसी कोई अगर इंस्टीट्यूट है और वो आर्कोलॉजिकल के पास भी रजिस्टर्ड है, हमारे पास भी है, तो हम उसको उस कानून के तहत जो है तो प्रशासन से बात करेंगे, उसको बचाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर काजी साहब, जिन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है जो रोड में जाने वाली है तो उसको किस तरह से बचा सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। उसके लिए उन्होंने एक टीम भी तैयार की है, वो पूरा सर्वे करेंगे और जो लोग
प्रॉपर्टी धारक है जो अभी तक क्लियर नहीं कर सके अपने वक्फ बोर्ड में आकर, वो उन्होंने भी आह्वान किया है नागरिकों से कि वो वक्फ बोर्ड में आए और अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर कर ले, लीज पर ले ले, ताकि उनको एनओसी मिले और आगे की उनको सारी फैसिलिटीज का वो फायदा उठा सके। इसी तरह हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए MTN न्यूज।